हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट है वो जनरेटर का पॉइंट चल रहा था, यानी जनरेटर के बारे में अपने सामान्य बातें पिछले वाले वीडियो के अंदर कर ली थी। इस वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो करेंगे जनरेटर के भागों के बारे में। यानी सबसे पहले अपन भागों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अपने जनरेटर के कार्य सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और कार्य प्रणाली और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने भागों के बारे में, और आप इस वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप प्रत्येक भाग के बारे में छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पे ले सकें। और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिए। तो देखते हैं भागों के बारे में, यानी जनरेटर। ठीक है, जनरेटर के अपने भागों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आती है अपनी बॉडी, यानी बाहर से अगर बात करें अपन जनरेटर के, सबसे पहले अपने पास भाग कौन सा आता है? बॉडी। कौन सा भाग आता है? बॉडी। इस बॉडी के अंदर अपना एक होता है आर्मेचर, ये होता है अपना आर्मेचर। ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर अपन बात करें तो इस बॉडी को बोलते हैं अपने योक। क्या बोलते हैं? योक। ठीक है, क्या बोलते हैं? योक। सबसे पहले भाग कौन सा आ गया अपने पास? योक। तो सबसे पहले अपन बात भी किसी करने वाले योक के बारे में। ठीक है, जो इस अपने जो जनरेटर की बॉडी जो बनी होती है, जनरेटर दो प्रकार के होते हैं सामान्य देखा जाए कि एक छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। एक तो छोटे छोटे जनरेटर होते हैं जो अपने खिलौनों में या छोटे डायनोमो वगैरह, यानी कि अपने जो ट्रैक्टर मोटर गाड़ियाँ जितनी भी होती हैं उनके अंदर एक छोटा जनरेटर प्रयोग किया जाता है। उस जनरेटर उद्देश्य क्या होता है? बैटरी को चार्ज करना, यानी छोटा जनरेटर होता है, वो ज़्यादा लोड वाला जनरेटर नहीं होता। एक होता है बड़ा जनरेटर, जैसे अपने घरों की लाइट जला रहे हैं। इसके अलावा बहुत शादी ब्याह में अपने जनरेटर लेके आते हैं छोटे बड़े, वो भी क्या होते हैं? बड़े जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, छोटे वाले होते हैं, बड़े वाले। और छोटे वाले जनरेटर की बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं छोटे वाले जनरेटर की और फिर करेंगे बड़े वाले जनरेटर की बात। छोटे वाले जो जनरेटर होते हैं अपने पास, उन जनरेटरों में क्या होता है कि जब भी वो चलते हैं, यानी जब भी चलते हैं उनके ऊपर पहली बात तो लोड क्या होता है? कम। लोड क्या होता है? कम। ठीक है, परंतु बड़े वाले जो जनरेटर होते हैं, यानी कि मान लीजिए आप किसी शादी ब्याह के अंदर या कहीं पर सप्लाई दे रहे हैं किसी वर्कशॉप को, वहाँ पर बड़ा जनरेटर प्रयोग करना पड़ेगा अपने को। कौन सा जनरेटर प्रयोग करना पड़ेगा? बड़ा। तो बड़ा जनरेटर होगा तो लोड भी क्या होगा? वहाँ पर ज़्यादा होगा। लोड भी क्या होगा? ज़्यादा। पर छोटे वाले पे लोड क्या होता है? कम। ठीक है, जब छोटे वाले पे लोड कम होगा, जब वो चलेगा तो वहाँ पर कंपन भी क्या होंगी? कम होंगी, क्योंकि जनरेटर क्या? छोटा। तो अपन वहाँ पर जो प्राइम मूवर लगाएंगे वो भी क्या लगाएंगे? छोटा लगाएंगे, और कंपन भी क्या होगा? कम। और लोड भी क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। तो यहाँ पर कंपनी की मात्रा क्या होती है? कम। कंपन भी क्या होते हैं? कम। ठीक है, परंतु अगर बड़े जनरेटर की बात की जाए, यानी कि जो अपने पास बड़ा जनरेटर जो होता है उसके ऊपर लोड भी ज़्यादा होता है, मैंने बता दिया। और बड़ा जनरेटर और प्राइमरी भी अपने क्या लगेंगे? बहुत बड़ा लगाएंगे उसके। प्राइमरी क्या लगेंगे? बहुत ही बड़ा। इसकी वजह से वहाँ पर कंपनियों की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि लोड ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा लेगा लोड, और वहाँ पर बड़ा प्राइमरी लगाना पड़ेगा, और कंपनी भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो कंपनियों की मात्रा यहाँ पर क्या होती है? ज़्यादा। कंपनियों की मात्रा क्या होती है यहाँ पे? ज़्यादा। अब जो बात आती है वो आती है छोटे जनरेटर में कंपन अगर ज़्यादा हैं, यानी कि जो कुछ चीज़ हिलती है या कंपन करती है, तो वहाँ पे मतलब कुछ इफेक्ट पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। जैसे अगर अपना मकान वगैरह मान लो कोई धरती के अंदर कंपन होता है, अपना मकान जब हिलता है तो वहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं। तो उसी प्रकार जनरेटर की बॉडी होती है, अगर कंपन कम है तो कम दरारें पड़ेगी, और कंपन ज़्यादा है तो दरारें भी क्या पड़ेगी? ज़्यादा। यानी कि फटने की आशंका क्या रहती है? ज़्यादा रहती है, ज़्यादा कंपन होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर छोटे जनरेटर कंपन क्या हो? कम, तो यहाँ पर दरारें यानी फटने की जो आशंका है वो क्या होती है? कम होती है। परंतु यहाँ पे दरारें पड़ने की यानी फटने की जो आशंका है वो क्या होती है? ज़्यादा। ठीक है, तो जनरेटर की बॉडी ऐसी धातु की बनाई जाती है जिसमें जो बड़े जनरेटर हैं उनके अंदर दरारें कम पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास प्रभाव जो पड़ता है वो क्या पड़ता है? दरारें ज़्यादा पड़ती हैं, कंपन ज़्यादा होते हैं, तो वो कंपनों को सहन कर सके। एक ऐसी धातु नहीं पड़ती है अपने को जहाँ पर वो क्या कर सके? ये कंपन सहन कर सके। और छोटे जनरेटर में कंपन तो कम होता है, इसकी वजह से छोटी मोटी धातु भी यहाँ पे काम कर सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे पहले बात करते हैं बॉडी और क्या काम करती है। सबसे पहले तो काम करती है सुरक्षा का। किसका काम करती है? सुरक्षा का। यानी कि जनरेटर के अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, एक भाग नहीं होता। जैसे आर्मेचर हो गया, अपना कम्यूटेटर भी हो गया, जो आपके कार मेंबर्स भी हो गए, इसके अलावा पोल भी हो गए। सभी भागों की आंतरिक सुरक्षा, यानी कि बाहर से अगर कुछ चोट लगती है जनरेटर के ऊपर, अगर आंतरिक भाग के ऊपर चोट लग गई, बाई चांस आंतरिक भाग के ऊपर चोट लग गई, तो अंदर का जितने भी भाग हैं वो क्या हो जाएंगे? सारे खराब हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई इसके ऊपर चीज़ गिराई,
तो अंदर का आर्मेचर क्या हो गया, थोड़ा ख़राब हो गया, टेढ़ा हो गया, मान लीजिए क्या हो गया, टेढ़ा। अब जब आर्मेचर टेढ़ा हो गया तो ईएमएफ सही नहीं बनेगा, साथ ही वो एक तो ईएमएफ नहीं बनेगा सही ढंग से, एक सही ढंग से घूम नहीं पाएगा, और वहाँ पर वो जनरेटर क्या मतलब सही ढंग से काम में नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आंतरिक चोटों से यहाँ पे खतरा बना रहता है। इन खतरों से सुरक्षा का काम कौन करता है, बॉडी यानी कि योग। और दूसरा जो मेन काम होता है यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर पोल होते हैं। क्या होते हैं, पोल। मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया भी था कि दो आपके पास क्या होते हैं, स्थायी पोल, एन और एस पोल। उनके बीच में कौन रोटेट करता है, आर्मेचर। और वो किसको छेदन करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं का। अगर पोल नहीं होंगे यहाँ पर तो चुंबकीय बल रेखाएं नहीं होंगी। जब पोल होंगे तभी तो क्या होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, तभी तो छेदन करेगा। और पोल ही नहीं हो तो चुंबकीय बल रेखाओं छेदन नहीं करेगा। तो मैंने आपको इस प्रकार बनाया था डायग्राम। यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक एन पोल, यहाँ पे मेरे पास क्या था, एक एस पोल। इसके बीच में मैंने क्या घुमाया था, चालक। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको कहीं ना कहीं बता भी चुके हैं कि एन और एस जो पोल होते हैं, उनकी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अपना रास्ता पूरा करती हैं। अगर रास्ता पूरा नहीं हुआ तो आपका यहाँ पर जो बल रेखाओं का मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बल रेखाएं हमेशा क्या करती हैं, रास्ता पूरा, और हमेशा ऐसा रास्ता देखती हैं जो इनके लिए क्या हो, कम प्रतिरोध वाला हो, कम बाधा वाला और छोटा रास्ता हो। जिस प्रकार आपकी करंट देखती है, तो यहाँ से इस प्रकार तो जा नहीं सकती, क्योंकि यहाँ से क्या मेरे पास वायु तो पूरी पहुँच नहीं पाएंगी, और यहाँ पर आपकी चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएंगी, कम। अब इनको रास्ता पूरा करवाने के लिए काम कौन करेगी, बॉडी। अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, एक बॉडी लगा दी, किसकी, धातु की, जो चुंबक के लिए क्या है, आसान रास्ता। तो यहाँ से एन की बल रेखा इधर गई, ठीक है, और यहाँ से बॉडी से होती हुई इसने क्या कर लिया, अपना जल्दी जल्दी रास्ता पूरा कर लिया, और प्रतिरोध भी क्या रह गया, कम। यानी कि मेरे पास कोई लोहा है, क्या है, लोहा। लोहे के अंदर इधर मैं चुंबक चिपकाता हूँ तो इधर भी क्या चिपक जाती है, कोई लोहे की दूसरी धातु चिपक जाती है इसके माध्यम से, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लोहे के माध्यम से यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो वहाँ से वो आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर दूसरा काम इसका क्या हो गया, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता पूर्ण करने का। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता पूर्ण करने का काम कौन करता है, बॉडी यानी कि योग, ठीक है। तो अभी मैंने बात की, एक छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, दोनों के अंदर ही अपने को चुंबकीय बल रेखाएं को रास्ता पूरा करवाना होता है। और साथ ही जितने भी ये चीज़ें होती हैं, यानी कि अंदरूनी जितने भी भाग होते हैं जनरेटर के, सभी की सुरक्षा भी करनी होती है, क्योंकि छोटे जनरेटर के अंदर भी आर्मेचर होता है और बड़े जनरेटर के अंदर भी क्या होता है, आर्मेचर। तो दोनों जगह क्या करना पड़ता है, आंतरिक भागों की सुरक्षा करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी किसकी बनाई जाती है, बात करें तो छोटे जनरेटर में बॉडी, छोटे जनरेटर में कंपन क्या होते हैं, कम। तो यहाँ पे ये बॉडी किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की। छोटे जनरेटर में किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन, ठीक है। और बड़े जनरेटर की बॉडी किसकी बनाई जाती है, कास्ट स्टील, कास्ट स्टील, ठीक है। मतलब मेरे पास लोहा दो प्रकार का आता है, वैसे तो बहुत सारे टाइप का होता है लोहा, परंतु यहाँ पर अगर जनरेटर बॉडी बनाने की बात करें, दो प्रकार का लोहा काम में लिया जाता है। एक तो होता है अपने पास कास्ट आयरन, एक होता है कास्ट स्टील, ठीक है। अब देखिए इनमें दोनों में खासियत क्या है कि कास्ट स्टील जो होता है वो क्या होता है, भंगुर कम होता है। क्या होता है, भंगुर कम, भंगुरता का गुण क्या होता है, कम, गुण कम। परंतु जो आपका कास्ट जो आयरन होता है उसके अंदर भंगुरता का गुण बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं भंगुरता का गुण होता क्या है। भंगुरता का गुण, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई चीज़ है, कोई धातु है, ठीक है। उस धातु को मैं इस प्रकार पकड़ा हुआ है, इसको अगर मैं नीचे गिराता हूँ, अगर कोई धातु टूट जाती है या बिखर जाती है या उसके अंदर कुछ टूटने के थोड़े बहुत, जैसे फट गई कोई धातु, कुछ हो गया, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो तो क्या भंगुरता का गुण है। अगर नहीं आई तो भंगुरता गुण क्या है, कम, यानी कि उसकी बिखरने की क्षमता ज़्यादा है गिरने पर या किसी कंपन करने से, तो वो भंगुरता गुण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और वही क्या है, भंगुरता मतलब बिखरना होता है। क्या होता है, बिखरना, ठीक है। और कास्ट आयरन के अंदर बिखरने का गुण कम होता है, ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये कहाँ पे बनाई जाती है, किसकी बॉडी बनाई जाती है, छोटे जनरेटरों की बॉडी किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की। और बड़े जनरेटरों की बॉडी किसकी बनाई जाती है, कास्ट स्टील की। और कास्ट स्टील के अंदर भंगुरता का गुण कम होता है और कास्ट आयरन के अंदर भंगुरता का गुण क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। अब अपन ये सोचेंगे कि छोटे जनरेटरों में कास्ट आयरन की क्यों बनाई, जनरेटरों में कास्ट स्टील की भी तो बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपन बड़े जनरेटरों में कास्ट स्टील की बनाई, छोटे जनरेटरों में कास्ट स्टील की क्यों नहीं बनाते, वो देखिए। जो आपके कास्ट जो स्टील होता है,
कास्ट, एक तो होता है अपने पास कास्ट स्टील, एक होता है कास्ट आयरन। ठीक है, इसकी जो लागत आती है कास्ट स्टील की जो लागत आती है वो क्या आती है, ज़्यादा, यानी ज़्यादा महंगा पड़ता है। ये क्या पड़ता है, ज़्यादा महंगा। परंतु कास्ट आयरन जो है अपने पास वो क्या पड़ता है, लागत में सस्ता पड़ता है। लागत में क्या पड़ता है, सस्ता, मतलब इसके खर्चा ज़्यादा आता है, रुपये ज़्यादा लगते हैं इसके, और इसके रुपये क्या लगते हैं, कम। ठीक है, इसकी वजह से जो बड़े बड़े जो जनित्र आते हैं अपने पास, उनमें भाई वो काम भी बड़ा करेंगे तो वहाँ पर लागत भी क्या होगी, मतलब क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। इसीलिए वहाँ पे किसकी बनाई जाती है, कास्ट स्टील की। छोटे वाले जनित्र छोटे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे अपने ऑटोमोबाइल से हो गई, ऑटोमोबाइल से बड़े से गाड़ियाँ वगैरह, उनके अंदर बैटरी चार्ज करने का काम करते हैं कौन, ये छोटे जनित्र। जैसे डायनामो, छोटा जनित्र का एक छोटा रूप क्या है, डायनामो। डायनामो एक छोटा जनित्र है जो गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है बैटरी चार्जर के रूप में। इसकी बॉडी बनाई जाती है कास्ट आयरन की। इसका काम यहाँ पे कैसे, बैटरी चार्ज करने का। कोई ये नहीं है कि घर की बत्तियां जलाएगा, घर के अंदर और सारे काम करेगा। तो यहाँ पर ये छोटा काम कर रहा है, तो लागत भी यहाँ पे क्या आ जानी चाहिए, सस्ती आ जानी चाहिए, ताकि अपने क्या पड़े, सस्ता पड़े। कोई आदमी छोटा जनित्र, मतलब और ये मान लीजिए मेरे पास क्या मार्कर, ये क्या है मार्कर, तो ये प्रत्येक आदमी ये चाहता है मार्कर सस्ता मिले मुझे। उसी प्रकार प्रत्येक आदमी यही चाहता है कि मुझे एक जनित्र मिले, परंतु लागत में क्या पड़े, सस्ता। तो डायनामो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है लागत में। इसीलिए छोटे जनित्रों की बॉडी किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की, और बड़े जनित्रों की बॉडी किसकी बनाई जाती है, कास्ट स्टील की। और कास्ट आयरन सस्ता है कास्ट स्टील की अपेक्षा। ठीक है, बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता पूर्ण करने की। किसकी बात करें, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता पूर्ण करने की। रेखाओं के लिए रास्ता पूर्ण करने की, यानी कि चुंबकीय बल रेखा NCS की हो जाती है अपनी। ठीक है, तो वहां से उसको रास्ता भी पूरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक चुंबक, ये N पोल है, ये मेरे पास S पोल है। NCS की क्या जाती है, चुंबकीय बल रेखा। इस प्रकार यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, रास्ता पूरा, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं का रास्ता पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अपने जनित्र की जो बॉडी बनाई जाती है कास्ट आयरन की और कास्ट स्टील की, इनके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं का रास्ता पूर्ण करवाने के लिए प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में जो प्रतिरोध होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठंभ। क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठंभ। ठीक है, यानी कि रिलैक्टेंस, इंग्लिश में बोले तो रिलैक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिलैक्टेंस। रिलैक्टेंस भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए। और रिलैक्टेंस कम किसका होता है, कास्ट आयरन का। इसका जो रिलैक्टेंस होता है वो क्या होता है, कम। इसका रिलैक्टेंस क्या होता है, कम होता है। और इसका रिलैक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। अब देखिए कि अपने पास कास्ट आयरन का रिलैक्टेंस कम है, और सॉरी कास्ट स्टील का रिलैक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। इसका रिलैक्टेंस भी क्या होता है, यानी आर का मान क्या होता है, ज़्यादा। अब रिलैक्टेंस होता है चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न होने वाला गुण क्या कहलाता है, रिलैक्टेंस। और यह कास्ट आयरन का रिलैक्टेंस क्या होता है, कम होता है। किसकी अपेक्षा, कास्ट स्टील की अपेक्षा। अब देखिए जब इसका रिलैक्टेंस कम है तो छोटे जो जनित्र होते हैं वहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं भी क्या होंगी, कम होंगी। और वहाँ पे चुंबक भी क्या होगी, ज़्यादा मजबूत नहीं होगी, यानी वहाँ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, कम होंगी। मान लीजिए छोटा जनित्र है तो उसमें मान लीजिए 2 बल रेखाएं निकल रही हैं, कितनी, 2। और जो बड़ा जनित्र है उसमें जो चुंबक से बल रेखा निकल रही है वो कितनी है, मेरे पास 10 है। कितनी है, 10। बहुत सारी बल रेखाएं। तो इनके अंदर अगर 10 बल रेखाओं से एक बल रेखा घट भी गई कोई दिक्कत नहीं। इनके अंदर अगर एक बल रेखा घट गई तो इसका मतलब यहाँ से 2 से 1 रह गई, तो यहाँ से बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। यहाँ से बल रेखा पहले ही कम है और भी कम हो जाती हैं, परंतु यहाँ पर बल रेखा बहुत ज़्यादा थी तो 1-2 कम हो गई, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ से तो छोटे जनित्र में जो बल रेखाएं होती है वो कम होने की वजह से इसका रिलैक्टेंस कम रखा जाता है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए। तो यहाँ पे इसलिए ये किसकी बनाई जाती है, कास्ट आयरन की। तो यहाँ से ये था अपना योग के बारे में पूर्ण जानकारी। तो मैं एक बार लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर, योग के बारे में पूर्ण जानकारी। दो होती हैं, मतलब जनित्र की योग 2 धातुओं से बनाई जाती हैं, कास्ट आयरन की और कास्ट स्टील की। मैंने आपको बता दिया। जो कास्ट आयरन होता है उसका उपयोग छोटे जनित्रों में करते हैं, यानी कि जो कास्ट आयरन जो योग यानी कास्ट आयरन की जो बॉडी होती है वो कहाँ पे प्रयोग की जाती है, छोटे जनित्र में। परंतु बड़े जनित्रों में कास्ट स्टील के प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपन क्या होते हैं, ज़्यादा, यहाँ पर कंपन क्या होते हैं, कम। तो कास्ट आयरन का जो रिलैक्टेंस यानी प्रतिबाधा चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में बाधा क्या होती है, कम होती है।
परंतु इसकी बाधा क्या होती है, ज़्यादा। अभी मैंने आपको बताया भी था। और जो कास्ट आयरन जो होता है छोटे जनित्रों में इसलिए उपयोग किया जाता है कि कंपन सहन सीमा क्या होती है, कम होती है। कंपन सहन सीमा क्या होती है, कम, इसलिए बड़े जनित्रों में इसका प्रयोग नहीं कर सकते अपन, क्योंकि वरना फायदा होता है अपने पास। और ये कंपन सहन करता है तो इसके रिलेक्टेंस क्या होता है, कम होता है, तो अपना फायदा होता है यहाँ पर। इसलिए बड़े जनित्रों में इसका उपयोग नहीं कर सकते, टूट जाएगा बड़ा जनित्र। तो इसकी कंपन सहन करने की क्षमता क्या होती है, कम, यानी भंगुरता का गुण क्या होता है इसके पास, भंगुरता का गुण, एक ही बात है, भंगुरता गुण क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके पास भंगुरता गुण क्या होता है, कम होता है। और योग का जो कार्य है, योग का काम क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रास्ता पूर्ण करने का। यानी कि योग का मुख्य कार्य यही है कि जो चुंबकीय बल रेखा निकल रही है वहाँ से उनको रास्ता दिखा दे और उसके आंतरिक भागों की यांत्रिक चोटों से क्या कर ले, सुरक्षा कर ले, ताकि जो इसके आंतरिक जो भाग है वो हमेशा क्या रहे, सुरक्षित रहें। और जो आपका कास्ट स्टील जो होता है, यानी कास्ट स्टील जो आपके होता है उसको विल्लित स्टील और डलवा स्टील भी कहते हैं। इसलिए मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। इसको क्या कहते हैं, विल्लित स्टील और अथवा डलवा स्टील भी इसको कहते हैं। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा और अगले वाले वीडियो में अपना और अगले वाले भागों के बारे में बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।